It's me, Dr. Deepa Rawat, and I welcome you all to this another aphorism, that is aphorism number 12. एज सच इसमें कुछ ज़्यादा इंपॉर्टेंट है नहीं, क्योंकि 11 से लेकर 17 तक जो होने वाला है वो वाइटल फोर्स विद रिस्पेक्ट टू डिजीज़ डॉक्टर हैनीमैन बात करने वाले हैं, जो मैं आपको पिछले अफोरिज्म के एक्सप्लेनेशन में बता ही चुकी हूँ। तो हम थोड़ा सा देख लेते हैं कि इस अफोरिज्म में क्या बोलते हैं डॉक्टर हैनीमैन। थीम यही रहेगा कि वो वाइटल फोर्स को डिजीज़ के एस्पेक्ट में बताएंगे कि वो कैसे काम करता है, डिजीज़ कैसे होती हैं, किस तरह से वाइटल फोर्स का क्या रोल होता है, यही रहेगा जो हमारा कोर है, वो यही है। बट क्योंकि अफोरिज्म टू अफोरिज्म मैंने सोचा है कि हर अफोरिज्म का एक एक्सप्लेनेशन होना चाहिए, तो इसलिए मैंने ये अफोरिज्म्स जो हैं अलग अलग बनाए हैं। अदरवाइज़ एक वीडियो में भी हम बना सकती थी, क्योंकि हमारा एक चैनल भी है टेलीग्राम पे, वहाँ पर आपको सारे नोट्स अवेलेबल हो जाते हैं। अगर कोई आपके डाउट्स हैं, कोई भी आपको डाउट्स हैं या फिर आपको कोई क्वेश्चंस हैं जिनको आपको सॉल्व करना है या उसकी आंसर राइटिंग में हेल्प चाहिए, तो आप इस ईमेल एड्रेस पे मुझे मेल कर सकते हैं या फिर टेलीग्राम चैनल पर भी आप पूछ सकते हैं। ठीक है, तो अभी इसमें स्टार्ट करते हैं। अफोरिज्म नंबर 12 में डॉक्टर हैनीमैन क्या बोलते हैं। व्हाट इज द अफोरिज्म? इट इज़ द मॉर्बिडली अफेक्टेड वाइटल फोर्स अलोन दैट प्रोड्यूसेस डिजीज। जो पिछले अफोरिज्म में भी उन्होंने बोला था कि अगर कोई पर्सन सिक होता है तो सबसे पहले उसकी वाइटल फोर्स डिरेंज हो जाती है, उसके बाद उसको डिजीज़ होता है, और वाइटल फोर्स की डिरेंजमेंट के लिए कोई डायनेमिक इन्फ्लुएंस चाहिए जो इनमिकल टू लाइफ होना चाहिए। यही उन्होंने पिछले अफोरिज्म में बताया। और उन्होंने ये भी बताया था कि हमें कैसे पता चलेगा कि वाइटल फोर्स डिरेंज हो चुकी है। जब वो वाइटल फोर्स डिरेंज होकर कुछ साइंस एंड सिम्टम्स प्रोड्यूस करेगी, कुछ इरेगुलर फंक्शंस या फिर एबनॉर्मल सेंसेशंस एंड फंक्शंस देगी, तब हमें उसके थ्रू पता चलता है, जिसको हम सिम्टम कहते हैं, और उसकी डिरेंजमेंट को हम डिजीज़ कहते हैं। तो यहाँ पर ये पिछले अफोरिज्म का थोड़ा सा मैंने एक जिस्ट सा दे दिया कि क्या था। इस अफोरिज्म में है कि इट इज़ द मॉर्बिडली अफेक्टेड वाइटल फोर्स, नन अदर देन एनीथिंग। इट इज़ द मॉर्बिडली अफेक्टेड वाइटल फोर्स। कैसे अफेक्ट हुई है? मॉर्बिडली अफेक्ट हो चुकी है, बहुत ज़्यादा अफेक्ट हो चुकी है, जो डिजीज़ प्रोड्यूस करते हैं। सो दैट द मॉर्बिड फिनोमिनन परसेप्टिबल टू आवर सेंसेस एक्सप्रेस एट द सेम टाइम all the internal change, that is to say the whole morbid derangement of internal dynamics, in a word they reveal the whole disease। अब यहाँ पे डॉक्टर हैनीमैन कहते हैं कि ये दोनों चीज़ें एक ही हैं, यानी कि डिरेंजमेंट, ठीक है, जब वाइटल फोर्स डिरेंजमेंट होती है वो चीज़, और डिसीज़, ये दोनों एक ही चीज़ें हैं, अलग अलग नहीं है। जो मैंने आपको पिछले अफोरिज्म में भी बताया था, ये अलग अलग चीज़ें नहीं हैं। ये डिरेंजमेंट ऑफ वाइटल फोर्स ही डिजीज प्रोड्यूस करती है, ये एक ही चीज़ है। बट ये साइमल्टेनियसली नहीं होता है, ये वन आफ्टर अनदर होता है। पहले डिरेंजमेंट ऑफ वाइटल फोर्स होती है, फिर डिजीज प्रोड्यूस होता है। इट इज़ द मॉर्बिडली अफेक्टेड वाइटल फोर्स alone that produces disease, so that morbid phenomena perceptible to our senses, यानी कि ऐसा फिनोमेना प्रोड्यूस हो जाता है जो हमारे सेंसेस को परसेप्टेबल होने लग जाता है। क्योंकि जब वाइटल फोर्स डिरेंज हो रही है तब हमें नहीं पता चल रहा, लेकिन जब वो परसेप्टेबल, जब वो साइंस सिम्टम्स थ्रो कर रही है, तब हमें पता चल रहा है कि हमें डिजीज हो गई है। एक्सप्रेस एट द सेम टाइम ऑल द इंटरनल चेंज, जो भी हमारी बॉडी के अंदर चेंजेस हो रहे हैं, दैट इज टू से, यानी उससे कहने का मतलब क्या है, द होल मॉर्बिड डिरेंजमेंट ऑफ द इंटरनल, जो अंदर का इंटरनल डायनामिक्स है, उसकी पूरी की पूरी जो डिरेंजमेंट हो रही है वो हमारी होल डिजीज़ है। Consequently, also the disappearance and the treatment of all the morbid phenomena and of all the morbid alteration that differ from the healthy vital operations certainly affects and necessarily implies the restoration of the integrity of the vital force, therefore the recovered health of the whole organism। अब इसमें उन्होंने क्या बोला है कि ये जो साइंस एंड सिम्टम्स उन्होंने हमें प्रोड्यूस करके दिए हैं, जो इंटरनल चेंजेस हमें दिखाई दे रहे हैं, उनका डिसअपियरेंस होना चाहिए अंडर ट्रीटमेंट ऑफ ऑल द मॉर्बिड फिनोमेना। जो सारे मॉर्बिड फिनोमेना है उसके ट्रीटमेंट होना चाहिए, उन सारे साइंस एंड सिम्टम्स का डिसअपियरेंस होना चाहिए, जो भी ऑल्टरेशन हुई है उनका डिसअपियरेंस होना चाहिए। दैट डिफर फ्रॉम द हेल्दी वाइटल ऑपरेशन, यानी कि ऐसे ऑल्टरेशन का ट्रीटमेंट होना चाहिए, ऐसे ऑल्टरेशंस का डिसअपेरेंस होना चाहिए जो हेल्दी वाइटल ऑपरेशन से अलग हैं। यानी कि अगर कोई पेशेंट दिन में 2 बार स्टूल पास करता है रेगुलर डे टू डे लाइफ में, और अब वो 4 बार पास कर रहा है, तो ये नॉर्मल नहीं है, यानी कि ये हेल्दी वाइटल ऑपरेशंस नहीं है। इसका चेंज होना पड़ेगा, इसका डिसअपेरेंस होना पड़ेगा अंडर ट्रीटमेंट। सर्टनली अफेक्ट एंड नेसेसरली इम्प्लाइज द रिस्टोरेशन। अब यही है, इसी से हमें पता चलेगा कि रिस्टोरेशन ऑफ वाइटल फोर्स हो चुकी है जब ये चीज़ हट जाएगी। यानी जो उसके साइंस एंड सिम्टम्स हैं, जो उसकी मॉर्बिड डिरेंजमेंट है, अगर उसको हटा दिया जाए, उसका डिसअपेरेंस हो जाए, वो ऐसे साइंस एंड सिम्टम्स होने चाहिए जो हेल्दी वाइटल ऑपरेशन से बिल्कुल डिफरेंट हो। तो देयर फॉर द रिकवर्ड हेल्थ ऑफ द होल ऑर्गेनिज्म, और तब हम कहेंगे कि हमारा जो ऑर्गेनिज्म है पूरी तरह से हेल्दी हो चुका है, रिकवर हो चुका है। ठीक है, अब इस अफोरिज्म की थीम क्या है? डिसअपेरेंस ऑफ टोटलिटी ऑफ सिम्टम एंड क्योर इज वन एंड द सेम थिंग। मतलब कि अगर टोटलिटी ऑफ सिम्टम चला जाए और क्योर, ये दोनों ही चीज़ें सेम है। मतलब अगर टोटलिटी ऑफ सिम्टम निकल जाए तो क्योर तो हो ही जाएगा पेशेंट। दिस अफोरिज्म रीइंफोर्सेस वन ऑफ द कोर प्रिंसिपल ऑफ होम्योपैथी, दैट टोटलिटी ऑफ सिम्टम इज डिजीज। ये डॉक्टर हैनीमैन ने बोला है कि डिजीज़ कोई अलग चीज़ नहीं है, कोई अलग से उठ के नहीं आई कोई चीज़, या कोई अलग ही डेफिनेशन बहुत जो तुम बोल रहे हो कि ये होगा डिजीज़, ये डिजीज़ है, वो डिजीज़ है। डिजीज़ इज जस्ट द साइंस एंड सिम्टम्स। अगर साइंस एंड सिम्टम्स चले जाते हैं तो डिजीज़ होती है। अब इसका मतलब ये नहीं कि साइंस एंड सिम्टम भगाने के लिए आप कुछ भी, मतलब उनको डिसअपेयर करने के लिए आप कोई से भी ट्रीटमेंट का सहारा ले लो, कोई से भी ट्रीटमेंट से लीचेस हो गए, कपिंग हो गई, वेनेसेक्शंस हो गए, है ना, वॉमिटिंग, पर्जिंग, ये सब कराओ, ऐसा नहीं। उन्होंने बोला है कि इसको साइंस एंड सिम्टम्स को आपको हटाना है, लेकिन बहुत ही सॉफ्ट और माइल्डर वे में। ठीक है, जो शुरू के अफोरिज्म में उन्होंने बताया। द वाइटल फोर्स इज सेंट्रल टू बोथ डिजीजेस एंड क्योर, दोनों में ही काम है इसका, डिजीज में भी काम है और क्योर में भी है। एनी चेंजेस इन हेल्थ इज ऑलवेज रिफ्लेक्टेड थ्रू ऑब्जर्वेबल सिम्टम। अब हेल्थ में कोई भी चेंज आता है तो हमें पता चल जाता है, क्योंकि हमारे पास सिम्टम्स हमें दिख जाते हैं। डॉक्टर हैनीमैन emphasizes that disease originates solely from the disturbance of vital force. It is vital
इट इज़ दिस मॉर्बिडली अफेक्टेड वाइटल फोर्स दैट प्रोड्यूसेस ऑल द साइंस एंड सिम्टम्स. साइंस एंड सिम्टम्स कौन प्रोड्यूस करता है? जो डिरेंज्ड वाइटल फोर्स होती है, दैट वी ऑब्जर्व इन अ पेशेंट. दैट डिरेंजमेंट ऑफ वाइटल फोर्स, अरे यार ये क्या बोलते हैं, किसी को और को लिखने दो ना तो ऐसा ही होता है. Vital derangement of vital force perceptible to us in the form of signs and symptoms. At the same time there are some internal changes. अब जैसे ही vital force derange हुई है उसी के समय कुछ internal changes शुरू हो जाते हैं. And in this way the signs and symptoms reveals the whole disease to the external world, that is to the organism or to the physician or attendants. अब किस को दिखेगा? Physicians को दिखेगा, उसके attendants को दिखेगा और किसको दिखेगा? और हमारे जो है patient खुद भी देखना शुरू कर देगा. The vital force which normally governs the body gets deranged by the dynamic influence, जो पिछले aphorism में हमने बोला है. As a result of this internal derangement, the vital force expresses its suffering through the signs and symptoms which are visible to senses, which are visible to physician. ठीक है? These are not just external expressions but actually represents the whole disease. ये सिर्फ expressions नहीं है vital force के, या सिर्फ disease का expression नहीं है. It is the whole disease. यही तो disease है. जब तुम्हारे signs and symptoms चले जाएंगे तुम्हारा disease खत्म हो जाएगा. Therefore, when homeopathic treatment removes all the symptoms and restores normal function, it is proof that vital force has returned to balance and the patient's health has been fully restored. He said there is no need to search for hidden causes because the totality of symptoms reflects the totality of disease. हमें कुछ भी ढूंढने की जरूरत नहीं है कि क्या hidden causes हो सकते हैं, इसके पीछे मटीरिया पेकेंस है या कोई वायरस है या बैक्टीरिया है या ये है या वो है, कोई कंजेनिटल डिफेक्ट है, ये सब देखने की ज़रूरत नहीं है कि वो क्यों बीमार पड़ रहा है. उसके जब साइंस एंड सिम्टम्स आप हटा दोगे तो वो ऑटोमेटिकली क्योर हो जाएगा. हमें ज़्यादा डीप में घुसने की ज़रूरत नहीं है. व्हेन दिस टोटलिटी ऑफ सिम्टम्स आर रिमूव द पर्सन इज नॉट सिक एनीमोर. ठीक है, तो दिस इज द थीम ऑफ योर थिंग दिस अफोरिज्म. ठीक है, अब इसमें एक फुटनोट भी दिया हुआ है. जब हमने यहाँ पे बात की थी ना, ये रहा डिजीज़ के ऊपर 1 लिखा हुआ है ना, उसका फुटनोट दिया हुआ है यहाँ पे. How the vital force causes the organism to display morbid phenomena, that is how it produces disease. It would be no practical utility to the physician to know and will forever remain concealed from him. Only what it is necessary for him to know the disease. What is fully sufficient for enabling him to cure it हैज़ द लॉर्ड ऑफ लाइफ रिवील्ड टू हिज सेंसेस. अब यहाँ पे फुटनोट में डॉक्टर हैनीमैन वही बात कर रहे हैं कि कभी भी पता नहीं लगाया जाता, कि पता नहीं लगाया जा सकता कि वाइटल फोर्स क्या कॉज है उसके डिरेंजमेंट होने के, और डिजीजेस कैसे प्रोड्यूस हो रही है ये भी हम नहीं पता लगा सकते. तो इसका कोई प्रैक्टिकल यूटिलिटी नहीं है. मतलब एक डॉक्टर को इसको जानने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये हमेशा ही, क्योंकि एक डायनामिक चीज़ है तो ये हमेशा ही कंसीडर रहने वाली है. तो रैदर देन आप ये ढूंढने के कि डिजीज़ क्यों हो रही है, आप साइंस एंड सिम्टम्स देखो और उसको ट्रीट करो, क्योंकि वही है आउटवर्डली रिफ्लेक्टेड पिक्चर ऑफ अ डिजीज़. तो उसको ही आपको हटाना है, उसी पे आपका फोकस होना चाहिए ताकि आप अपने पेशेंट को क्योर कर सको. दिस इज व्हाट डॉक्टर हैनीमैन सेड इन दिस फुटनोट. इसका एक्सप्लेनेशन है वही सेम चीज़ है, बहुत ईजी फुटनोट है, लेकिन और ईजी वर्ड से मैंने इसकी एक्सप्लेनेशन यहाँ पे दी है. सो दिस इज ऑल अबाउट अफोरिज्म नंबर 12. छोटा अफोरिज्म था, ईजी था और समझने में कुछ इसको दिक्कत नहीं आनी चाहिए. बट थीम वही है कि टोटलिटी ऑफ जो सिम्टम्स हैं वही डिजीज़ है, और डिजीज़ ही टोटलिटी ऑफ सिम्टम है, कुछ अलग नहीं है. वाइटल फोर्स की डिरेंजमेंट ही डिजीज़ प्रोड्यूस करती है, वाइटल फोर्स की डिरेंजमेंट ही सिम्टम्स प्रोड्यूस करती है, और सिम्टम्स डिजीज़ को रिफ्लेक्ट करते हैं. और हमें सिर्फ और सिर्फ टोटलिटी ऑफ सिम्टम्स जानने की ज़रूरत है, हमें कॉज जानने की ज़रूरत नहीं है कि ये क्यों हो रहा है, कैसे हो रहा है. मतलब कॉज यानी कि ये कोई बैक्टीरियल इन्फेक्शन है या कोई वायरल इन्फेक्शन है या ये कोई किस तरह की चीज़ है, क्या अंदर पैथोफिजियोलॉजी में क्या चल रहा है, वो जानने की इंपॉर्टेंस नहीं है. हाँ, हमारे जो बाकी कॉजेज़ हैं, जैसे हमारे इमोशनल कॉजेज़ हो गए, जैसे हमारे फिजिकल कॉजेज़ हो गए, जैसे कोई स्ट्रेस है, कोई एंजाइटी है, कोई मेंटल डिजीज़ है, उसमें हमें जानने की ज़रूरत है, वो कॉजेज़ हम जानने की ज़रूरत है. लेकिन कोई पैथोफिजियोलॉजी या फिर ये कैसे अंदर क्या हो रहा है, कैसे बैक्टीरिया आया, कैसे क्या हुआ, ये पूरा प्रोसेस हमें जानने की ज़रूरत नहीं है. दिस इज़ व्हाट डॉक्टर हैनीमैन सेड इन दिस अफोरिज्म. So this was all about aphorism number 12. You will get the notes on my Telegram channel. Thank you.